दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी ऑप्शन या फिर स्टॉक की प्राइस में जो सबसे बड़ा मूवमेंट आता है वो मार्केट ओपन होने से पहले ही आ जाता है। कई बार तो एक ऑप्शन की प्राइस मार्केट ओपन होने से पहले ही 2 से 3 गुना हो जाती है। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जिस तरीके का यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम BTST, यानी बाय टुडे, यानी आज खरीदो, एंड सेल टुमारो, मतलब कल बेचो। तो इसी को आज हम डिटेल में समझेंगे और इसके साथ ही मैं आपको BTST की 2 स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए समझते हैं। तो देखो BTST में हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच में एक स्टॉक को बाय कर लेते हैं या फिर ऑप्शन को हम बाय कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है जो कि सुबह 9:15 पर होता है, तो 9:15 से 9:30 के बीच में आपने जो स्टॉक यहां पर बाय किया था आप उसको सेल कर देते हैं। अब ये जो टाइमिंग है ये कोई हार्डकोर रूल नहीं है। आप चाहें तो किसी भी टाइम पर एक स्टॉक को बाय कर सकते हैं और किसी भी टाइम पर अगले दिन पे बेच सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पर्पस है कि जो मार्केट ओपन होने से पहले मूवमेंट आ रहा है उसको हमें कैप्चर करना है, इसलिए हम इस टाइमिंग को फॉलो करते हैं। अब BTST करने के पीछे एक लॉजिक तो आपको समझ आ गया है कि मार्केट ओपन होने से पहले जो मूवमेंट आ रहा है उसको हमें कैप्चर करना है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा लॉजिक भी है। और वो लॉजिक क्या है? देखो, आपको पता है कि जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो सुबह स्टॉक्स को बाय करते हैं जब मार्केट ओपन होता है, और अपनी पोजीशंस को एग्जिट कब करते हैं? मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी 3 से 3:15 के बीच में। तो इस टाइम पर जब बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं तो इस टाइम पर स्टॉक्स पे सेलिंग प्रेशर रहता है, और ऐसे में आपको जो स्टॉक है वो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। और अगले दिन क्या होगा? अगले दिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स होंगे वो मार्केट ओपन होते ही स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर देंगे, यानी उस टाइम पर स्टॉक में बाइंग प्रेशर होगा, डिमांड होगा, जिससे स्टॉक्स की प्राइस बढ़ रही होगी। तो उस टाइम पर सब बाय कर रहे होंगे और आप सेल करेंगे, और इस तरीके से आप प्रॉफिट कमाएंगे। अब ये जो BTST है ना, ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, या कह सकते हैं कि आप इन्हें 2 तरीके से कर सकते हैं। जिसमें पहला है कि आप BTST करें स्टॉक्स में। तो आपको मान लीजिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगता है कि अगले दिन बढ़ सकता है, तो आपने एक दिन पहले ही उसको बाय करके रख लिया और अगले दिन मार्केट ओपन होते ही आपने उसे सेल कर दिया, जिससे मार्केट ओपन होने से पहले जो उसमें मूवमेंट आया था आपने उसको कैप्चर कर लिया। और दूसरा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है आप BTST कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। जैसे आपको लगता है कि कल को मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 3 से 3:30 के बीच में कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है और जैसा आपने सोचा था कि गैप अप ओपनिंग होगी तो वैसे ही अगर होता है तो फिर ऐसे केस में जो उस ऑप्शन की प्राइस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब 30-40% तो आराम से बढ़ जाती है। तो जैसे ही बढ़ी वैसे ही आपने सेल कर दिया, लेकिन इस केस में जैसा आपने सोचा था अगर वैसा नहीं हुआ तो उस ऑप्शन की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर भी सकती है, आपको 40 से 50% का लॉस भी हो सकता है। तो देखो, इतना तो आपने ध्यान में रखना है कि जो BTST वो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप रिस्क लेके चल रहे हैं और वो भी ऑप्शन में रिस्क लेके चल रहे हैं तो जो आपने पैसा लगाया है वो डूब भी सकता है और कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे भी सकता है। बट यहां पे लॉजिक क्या होता है कि आप BTST एक दिन नहीं करेंगे, आप कई दिन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने अगर ऑप्शन में आप BTST कर रहे हैं तो आपने मंडे को बाय किया एक ऑप्शन 100 रुपए में, अगले दिन ट्यूसडे को आप क्या करेंगे? ट्यूसडे को आपने उसको सेल कर दिया। अब अगले दिन जैसा आपने सोचा था अगर वैसा ही हुआ तो इसकी जो प्राइस है वो 150 हो सकती है, होने को 200 भी हो सकती है। अब ट्यूसडे को ही आप दोबारा जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा उससे पहले फिर से बाय कर लेंगे। अब ऐसे में आपने हो सकता है कि दोबारा कोई ऑप्शन है जिसको 100 रुपए में खरीद लिया है। अब इसके बाद हो सकता है कि वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन हो तो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया, बट आपको सेल तो करना ही है, तो आपने 100 में खरीदा, हो सकता है कि आपने इसको 60 में यानी लॉस में बेचा। तो यहां पर आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यहां पर आपको 40 रुपीज का लॉस हो गया, तो ओवरऑल आपको 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब ऑप्शन में BTST करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या रहता है? कि देखिए, जब आप ऑप्शंस में BTST कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो लॉस हो सकता है वो लिमिटेड हो सकता है, और वो लिमिटेड कितना है? जितना आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपने एक दिन ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपने 5,000 रुपए लगाए हैं, तो अब आपको अगर एक दिन लॉस होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो पूरे 5,000 का ही लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगले दिन आपने फिर से ट्रेड लिया, उसमें 5,000 रुपए फिर से इन्वेस्ट किए हैं, तो अब
आपको जो प्रॉफिट हो सकता है ऑप्शन बाइंग में वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग उस दिन हो जाती है तो इस केस में ये जो 5,000 थे ना, ये 12,000 भी हो सकता है। तो अब यहां पर आपको 5,000 का लॉस हुआ था, यहां पर आपको क्या हुआ, 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 5,000 लगाए थे वो 12,000 हो गए, तो ओवरऑल आपको 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो रिस्क तो आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपका रिस्क भी हाई है तो रिटर्न्स भी हाई आपको मिल सकते हैं। अब ऐसा तो तब है जब आप आंख बंद करके भगवान भरोसे किसी भी ऑप्शन को बाय कर रहे हो कि भगवान कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाए मैं कॉल ऑप्शन बाय करके जा रहा हूं, या भगवान कल मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाए मैं पुट ऑप्शन बाय करके जा रहा हूं। बट अगर आप किसी स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसको यूज करके आपको एक दिन में प्रॉफिट नहीं होगा, दूसरे दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो देखो, आपको पता है कि ज्यादातर केस में आपने देखा होगा कि मार्केट जब नेक्स्ट डे ओपन होता है तो उसमें या तो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है या तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। या तो मार्केट 200 से 300 पॉइंट्स ऊपर खुलता है या 200 से 300 पॉइंट्स नीचे खुलता है। आपने जनरली ऐसा ही देखा होगा और एक्चुअल में होता ही ऐसा है। कभी कभार होगा कि जो बैंक निफ्टी या निफ्टी है वो 10-20 पॉइंट ऊपर खुल रखा है या 10-20 पॉइंट नीचे खुल रखा है, वरना ज्यादातर केस आपको मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी अगले दिन देखने को मिलती है। अब अभी हम ऑप्शन में बीटीएसटी कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी स्टॉक में बीटीएसटी करना चाहते हैं, और स्टॉक में बीटीएसटी करने का एक फायदा भी है वो भी बताऊंगा, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वहां पर आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी ऑप्शन की स्ट्रेटजी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। तो अब जब आपको पता है कि जब मार्केट ओपन होता है उस दिन या तो उसमें बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। जैसे अगर आज की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो क्लोज हुआ था वो इस लेवल पे हुआ था और ओपन हुआ वो इस लेवल पे हुआ। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर मार्केट क्लोज इस लेवल पे हुआ था, ओपन इस लेवल पे हुआ। यानी ज्यादातर आपको मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पर या तो गैप अप देखने को मिलता है या फिर गैप डाउन देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप मार्केट क्लोज होने से पहले एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं 5,000 रुपए से, और एक कॉल ऑप्शन भी इसके साथ बाय कर लेते हैं, उसमें भी आप लगभग 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं। अब ये दोनों ही केस में देखिए जरूरी नहीं है कि 5-5 हजार वाले ही आपको ऑप्शंस मिल जाएं। आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी कैपिटल के हिसाब से सोचना है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि पुट और कॉल दोनों में जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लगभग बराबर होना चाहिए। अब एग्जैक्ट 5,000 नहीं होगा, यहां पे हो सकता है आपने 5,100 इन्वेस्ट कर दिए, यहां पे आपने 4,900 इन्वेस्ट कर दिया, इतना चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आपने मार्केट क्लोज होने से पहले क्या किया है, 5,000 रुपए लगा के आपने एक पुट ऑप्शन बाय किया है और 5,000 रुपए लगाकर ही आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट डे मार्केट में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो क्योंकि मार्केट बड़ा है तो आपके जो कॉल ऑप्शन की प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये 5,000 से हो सकता है बढ़कर 8,000 रुपए हो जाए। तो ये 5,000 वाला ऑप्शन कितने का हो गया, 8,000 का हो गया। लेकिन जो पुट ऑप्शन होगा, क्योंकि मार्केट बड़ा है तो पुट ऑप्शन की प्राइस गिरेगी, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं गिरेगी जितना ये बड़ा है। तो इस केस में हो सकता है कि ये 5,000 से 3,500 रुपए का हो जाए। तो आप जो कॉल ऑप्शन है उसको 8,000 रुपए में बेचेंगे, यानी यहां पर आपको 3,000 का प्रॉफिट होगा, और इस 5,000 वाले ऑप्शन को आप 3,500 में बेचेंगे, यानी यहां पर आपको 1,500 का लॉस होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो, ये तो तब होगा जब मार्केट में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, लेकिन गैप अप ओपनिंग की जगह अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मार्केट अगले दिन गिर जाता है, तो उस केस में क्या होगा तो वो भी देखते हैं। तो देखो, ऐसे में अब क्योंकि मार्केट गिरा है तो आपको कॉल ऑप्शन में तो प्रॉफिट नहीं होगा, कॉल ऑप्शन में तो आपको लॉस होगा, लेकिन आपने साथ में पुट ऑप्शन भी तो बाय कर रखा है, और पुट ऑप्शन में जब प्राइस गिरती है तब आपको प्रॉफिट होता है। तो इस केस में ये जो 5,000 में आपने पुट ऑप्शन खरीदा था, तो हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है अब वो 8,000 रुपए हो जाए, क्योंकि मार्केट गिरा है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हो सकता है 8 की जगह 10 हो जाए, 11 हो जाए, या 6,000 हो, 7,000 हो, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि ये 8,000 रुपए हो गई। यानी यहां पर 5,000 वाला 8,000 हुआ है तो आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट क्योंकि मार्केट गिरा है तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय कर रखा होगा उसमें आपको लॉस होगा।
लेकिन वो लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा जितना इसमें प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो लॉस है वो हो सकता है कि आपका जो 5,000 वाला ऑप्शन है वो अब 3,500 रुपए का रह जाए। तो इसमें आपको लगभग 1,500 रुपए का लॉस हो गया। तो यहां पर 3,000 कमाए, यहां पर 1,500 का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी चाहे मार्केट गिरे तब भी आपको प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट बढ़े तब भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेटजी में आपको लॉस हो ही नहीं सकता, वो चीज समझानी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी समझो। अब आपको लॉस कब हो सकता है, क्योंकि यहां पे तो देखो मार्केट बढ़ रहा है तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट गिर रहा है तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो हमें लॉस तब हो सकता है जब मार्केट में ना कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, ना कोई बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई। यानी जहां पर एक दिन पहले मार्केट क्लोज हुआ था उसी जगह पे अगले दिन मार्केट में ओपनिंग हो जाती है। तो इस केस में देखो अगला दिन तो आ चुका है और हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो थीटा डिके है वो तो होना ही है। तो जो ऑप्शन की प्राइस है, ये 5,000 में हमने खरीदा था ना, तो इसकी जो प्राइस है, क्योंकि मार्केट में ना कोई बड़ा गैप अप आया ना कोई बड़ा गैप डाउन आया, तो अब दोनों की जो प्राइस है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो 5,000 वाला है इसकी प्राइस हो सकता है कि घटकर 4,500 या फिर 4,200 रुपीज हो जाए, और इसकी भी जो प्राइस है वो हो सकता है कि घटकर 4,500 या 4,200 हो जाए। तो ऐसे में आपको टोटल 1,000 रुपए का या 1,600 रुपए का लॉस हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम लॉस हो या फिर थोड़ा ज्यादा लॉस हो, क्योंकि अलग अलग दिन के हिसाब से जो थीटा डिके है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो आपको कौन कौन सी सिचुएशन में प्रॉफिट होगा? जब कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी तो ये जो कॉल वाला ऑप्शन है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और पुट ऑप्शन की प्राइस थोड़ा कम गिरेगी, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो तो इसमें जो पुट ऑप्शन है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कॉल ऑप्शन की प्राइस गिरेगी, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको लॉस कब होगा? जब मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा तब आपको लॉस होगा। अब हो सकता है यहां पर आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है और ये जो 5,000 वाला ऑप्शन है अगर ये 8,000 रुपए का हो जाता है, तो फिर क्योंकि मार्केट बड़ा है तो पुट ऑप्शन में भी तो जो प्राइस है वो 3,000 रुपए घटकर 2,000 रुपए होनी चाहिए। यहां पर जो लॉस है वो कम क्यों आएगा? या फिर उसका उल्टा, अगर मार्केट गिर जाता है तो फिर ये 8,000 हो जाना चाहिए और ये वाला जो है वो 2,000 होना चाहिए, ओवरऑल हमें 0 लॉस होना चाहिए। तो देखिए ये होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन होता है ऑप्शन ग्रीक्स। तो देखिए एक ऑप्शन की जो प्रीमियम की प्राइस है ना वो बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स पे डिपेंड करती है, जिसमें थीटा एक ग्रीक है, डेल्टा एक ग्रीक है। तो इन ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से जब प्रीमियम घटेगा तो वो कम घटेगा, और अगर बड़ा मूव आता है अपने फेवर की साइड में तो जब बढ़ेगा तो वो ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर फिर भी आपके एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या होता है कि मार्केट अगले दिन खुलता है, तो अब देखो आपको पता है कि जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहां पर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और लिमिटेड लॉस हो सकता है। तो मान लो आपने यही सेम सिनेरियो है, आपने 5,000 में पुट बाय किया है, 5,000 में कॉल ऑप्शन बाय किया है। अगले दिन मार्केट में मान लो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका कॉल वाला ऑप्शन है ये 5,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए भी तो हो सकता है। ये भी तो आप समझ के चलिए। तो मान लीजिए 5,000 का 12,000 हो गया, तो इस केस में आपको 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट अब वैसे तो देखो पुट वाले इस ऑप्शन में आपको इस केस में भी, क्योंकि अभी उसके पास लंबा टाइम बचा है, तो यहां पर ये 5,000 का 0 नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम 5,000 का ही तो लॉस हो सकता है, तो ये मान लेते हैं कि 5,000 का हो गया 0। तो इस केस में आपको लॉस कितना हुआ? यहां पर 5,000 का लॉस हुआ, यहां पर 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तब भी आपको ओवरऑल 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं। लेकिन ये कब काम करती है? ये तभी काम करती है जब मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और अगले दिन ना कोई बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है ना कोई बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर आपको दोनों ही ऑप्शन के जो प्रीमियम है, क्योंकि अगला दिन हो चुका है, थीटा डिके होगा, तो आपको दोनों ही ऑप्शन में थोड़ा थोड़ा लॉस होगा और इससे आपका लॉस होने के चांसेस इसमें भी है। अब ये स्ट्रेटजी अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ मुझे समझ आ गई है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्ट्रेटजी को आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, हो सकता है कि प्रैक्टिकली मार्केट में कोई ना कोई वजह से ये काम ना कर रही हो, तो आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊं, तो देखो इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे भी लगेंगे, क्योंकि मुझे रोज मार्केट क्लोज होने से पहले बाय करना होगा, उसको रिकॉर्ड करना होगा, अगले दिन मार्केट ओपन होने से पहले उसको सेल करना होगा, उसको भी रिकॉर्ड करना होगा, और ये लगभग एक हफ्ते
हफ्ते तो कम से कम करना ही पड़ेगा अगर मुझे आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये करूं तो फिर कमेंट में लाइव ट्रेड जरूर लिख देना। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आ जाते हैं तभी मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, क्योंकि अदरवाइज इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो हमारा अफिलिएट लिंक है, तो उससे हमें हेल्प होती है इस चैनल को रन करने में। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब ये तो मैंने आपको BTST ऑप्शंस में कैसे करना है वो स्ट्रेटजी समझाई दी, लेकिन ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑप्शन के प्रीमियम जो हैं वो कम होते जाते हैं थीटा डीके की वजह से। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में BTST करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टॉक्स में कोई भी थीटा डीके की वजह से प्रीमियम कम नहीं होगा, टाइम बढ़ने की वजह से स्टॉक की प्राइस नहीं घटेगी। जबकि ऑप्शंस में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू है वो टाइम बढ़ने की वजह से भी घटती है। तो स्टॉक्स में BTST करने का फायदा है, लेकिन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक ढंग की स्ट्रैटेजी का होना। तो चलिए, अब अगर आप स्टॉक्स में BTST करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी समझाता हूं। अब देखो, FNO में तो हमने पुट एंड कॉल दोनों ऑप्शंस को बाय किया, जिससे हमारा जो रिस्क था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन स्टॉक्स में अब हम एक स्टॉक को बाय करेंगे, उस स्टॉक को हम सेल नहीं कर सकते, तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। क्योंकि हम BTST कर रहे हैं तो देखो, सच बताऊं, चार्ट से अगले दिन क्या होगा यह पता करना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा यह बताया जा सकता है, लेकिन ओवरनाइट क्या होगा यह बताना बहुत मुश्किल रहता है। तो चार्ट के बेसिस पे ऐसी स्ट्रैटेजी बताना बहुत मुश्किल है जो कि BTST में काम करे। हाँ, यहां पर वॉल्यूम जरूर देखा जा सकता है कि जिस स्टॉक का मार्केट क्लोज होने से पहले वॉल्यूम बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ी है, तो चांसेस होते हैं कि अगले दिन उसकी जो प्राइस है वो बढ़ेगी और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसके चांसेस होते हैं। उल्टा भी हो सकता है, प्राइस गिर भी सकती है। तो मेरे को कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि स्टॉक्स में भी काम करे, BTST के लिए हो। तो इसका जो मुझे सबसे सिंपल और सबसे सही स्ट्रैटेजी नजर आती है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी 6-7 अपने हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो आपने A एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, B एक स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, C D E, एग्जाम्पल के लिए हम 5 ही ले लेते हैं, आप थोड़ा चाहें तो ज्यादा स्टॉक्स भी ले सकते हैं। ऐसे आपने 6-7 स्टॉक्स या 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। तो अब आपने क्या करना है कि रोज मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी 3 से 3:30 के बीच में इन स्टॉक्स को आपने बाय कर लेना है। इन स्टॉक्स में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला तो इनमें जो मोमेंटम है वो हाई होना चाहिए, यानी ज्यादा बढ़ और घट रही होनी चाहिए इनकी प्राइस ऐसी ना हो कि एक ही जगह पे घूमती रहती हो। दूसरा, इनमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो भी ज्यादा होना चाहिए ताकि आप आराम से इन्हें बाय एंड सेल कर पाएं। तीसरा, मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स हो या मिड कैप स्टॉक्स हो तो बेटर रहेगा। और सब में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक बराबर होगा। जैसे मान लो यहां पर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर सब में 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करो, तो 1000 टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 5000 रुपए हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। तो पहली चीज है, स्टॉक्स में वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो भी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये जो 5 स्टॉक्स हों ये अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हो। यानी एक स्टॉक आपने IT सेक्टर का पकड़ लिया, दूसरा स्टॉक आपने FMCG पकड़ लिया, तीसरा स्टॉक आपने केमिकल सेक्टर का पकड़ लिया। तो ऐसे आपने अलग अलग सेक्टर्स के 5 स्टॉक रखने हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सेम सेक्टर के स्टॉक रखोगे तो अगले दिन हो सकता है कि वो पूरा सेक्टर के रखा हो और आपको सारा ही लॉस हो जाए। तो आपने सबसे पहले 5 से 6 स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं, जिनको आप डेली 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में बाय करेंगे, जो कि अलग अलग सेक्टर्स से होने चाहिए, उनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए और वो भी मोमेंटम वाले स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें अच्छा खासा मूवमेंट आता हो। और उन सभी स्टॉक्स में आपने क्या करना है, बराबर इन्वेस्टमेंट करनी है, 1000 या फिर जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चाहे 50,000 करोगे तो 10,000 कर देना। अब अगले दिन क्या होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगले दिन हो सकता है कि आपने जो IT कंपनी का या फिर एक स्टॉक खरीदा था, इसमें आपको 2% का लॉस हो जाए। दूसरे स्टॉक में हो सकता है कि आपको 2% का प्रॉफिट हो जाए। तीसरे स्टॉक में हो सकता है आपको 3% का प्रॉफिट हो जाए। चौथे स्टॉक में हो सकता है आपको 2% का लॉस हो जाए। और 5वें स्टॉक में हो सकता है कि आपको 0% यानी कुछ भी ना हो। तो ऐसे देखो, आपके जो 5 स्टॉक्स हैं उनमें से 2 स्टॉक्स में मिलाकर आपको 4% का लॉस हो रहा है और 2 स्टॉक में मिलाकर आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी ओवरऑल
आपको 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हो सकता है आपको 2% का प्रॉफिट हो, 3% का प्रॉफिट हो, या फिर हो सकता है कि आपको 1% का लॉस हो, 2% का लॉस हो। अब ये स्ट्रैटेजी भी देखो एक दिन के हिसाब से नहीं है। एक दिन में हो सकता है कि आज आपको 1% का प्रॉफिट हो गया, या 2% का लॉस हो गया, 3% का लॉस हो गया, या 2-3% का प्रॉफिट हो गया। एक दिन में तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट बढ़ ही रहा है, और आपने नोटिस किया होगा कि रोज कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होता है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है। आज मीडिया सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परसों आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उस सेक्टर का अगर स्टॉक आपके पास होगा तो हो सकता है कि ये 2% बढ़ा, यहां पर हो सकता है एक दिन 10% बढ़ जाए, आप उस दिन 6-7% कमा लें। तो इस तरीके से आपका जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट क्लोज होने से पहले आप बाय करेंगे उस टाइम पर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर होता है, तो आपको जो स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है उस टाइम पर सारे इंट्राडे ट्रेडर्स बाइंग करते हैं, तो स्टॉक्स में बाइंग प्रेशर होता है, जिससे आप थोड़ा महंगा में बेच सकते हैं और इससे भी आप ओवरऑल प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि आपने उन स्टॉक्स को बाय करना है जो कि अप ट्रेंड में चल रहे हो, जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम हो। यानी हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स थे जो कुछ दिन लगभग अच्छे खासे चल रहे थे, तो आपने उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा था, उनसे आप डेली कमा रहे थे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वो स्टॉक कुछ दिन तक लगातार गिर रहे हैं, तो फिर उसको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। उस केस में आप अपने पोर्टफोलियो का वो जो स्टॉक था उसको आप चेंज कर लीजिए, उसको रिप्लेस कर लीजिए, और कोई दूसरा स्टॉक जिसमें अच्छा मोमेंटम चल रहा हो, जिसकी प्राइस डेली बढ़ रही हो, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और कमेंट में लाइव ट्रेड जरूर लिख देना अगर आप चाहते हैं कि मैं ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊं। और हां, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है। जो लोग पेड कोर्स में बेचते हैं आप उसको फ्री में देख सकते हैं, यहां है वो प्लेलिस्ट। धन्यवाद।